सभी प्यारे भाइयों को मैं अनुपम सिंह विशेष सादर प्रणाम और नमस्कार करता हूं। और आज आप सभी के बीच में संगठन जनशक्ति वाहिनी की तरफ से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने हेतु चर्चा क्या कुछ थोड़ा सा अपना विचार रखना था संक्षिप्त में। और वो विषय ये है कि युवा वर्ग के हित की जिम्मेदारी किसकी है, या फिर युवा वर्ग का युवाओं का हित कहाँ तक सुरक्षित है वर्तमान समय में। और नेता या फिर जो वो आते हैं घोषणा पत्र आते हैं उनमें युवाओं का कितना ध्यान रखा जा रहा है। अब आप देखिए, जैसे बड़े बड़े नेता हैं उनका कहना ये है कि हम युवाओं में बड़े लोकप्रिय हैं, युवाओं का बड़ा प्यार बना रहता है, हम लोग युवाओं को नेता हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि तमाम नेता, जितने भी हिंदुस्तान के नेता हैं, विभिन्न पार्टियों के नेता, उन्होंने युवाओं के साथ कितना न्याय किया है। अच्छा, आप युवाओं के नेता हैं लेकिन आपकी गाड़ी में कोई युवा नहीं बैठ सकता। बैठेगा मठाधीश ही, बैठेगा वही जो आपको फंडिंग कर दे 2-4-5 करोड़ की। युवा कोई बैठ नहीं सकता, साइकिल से बाइक से चलने वाला। ठेकेदार बैठेंगे, और कोई युवा बैठ भी गया तो आप धक्के मार के उसे बाहर निकाल देते हो कि तुम्हारी क्या कितनी औकात है कि तुम मेरे फॉर्च्यूनर में स्कॉर्पियो में बैठ रहे हो। तो हमारे युवा भाइयों को जिस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है, पूरे देश के युवा भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ, और जिस तरीके से मूर्ख बनाया जा रहा है वो बेहद ही शर्मनाक है और पीड़ादायी है हम सभी के लिए, पूरे युवा वर्ग के लिए। विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो छात्र नेता हैं जो अपने हक अधिकार को जानते हैं वो तो लड़ते हैं, लेकिन जो युवा जमीनी स्तर का युवा है, गांव से निकला हुआ युवा, शहर से निकला हुआ युवा, गली से निकला हुआ युवा, जो कुछ महत्वाकांक्षा रखता है राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में, उनको लंबे लंबे चौड़े चौड़े सपने दिखा करके नेता अपने साथ अपनी गाड़ियों के पीछे भगाते हैं, झंडा लेकर के ठहराते हैं। और युवा भी, हमारा भाई भी, कि भैया हृदय सम्राट हैं, युवा हृदय सम्राट हैं, युवा दिलों की धड़कन है, शेरे पूर्वांचल हैं। 2-4 सालों तक करता है, उसके बाद वो हमारा भाई, वो युवा 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए भी क्यों मोहताज होता है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा, ये बड़ा प्रश्न है। कि आप युवाओं के हित की बात करते हो, युवा दिलों की धड़कन बनते हो, तो इनके हित की जिम्मेवारी कौन लेगा? कितने युवा भाइयों को, सामान्य घर से निकले हुए युवा भाइयों को ठेके पट्टे में हिस्सेदारी मिली, वो आज हमारा युवा भाई 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए भी क्यों मोहताज है? तमाम नेताओं, लोकप्रिय नेताओं के साथ रह रहे मैंने तमाम युवा भाइयों को देखा है जिन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए आज वो परेशान है। क्यों परेशान है? उनकी भी गलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने हक अधिकार को नहीं पहचान रहे हैं। तो मेरा कहना इतना ही है कि किसी के साथ भी रहिए, समर्पण बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अपने भविष्य को भी ध्यान रखिए बॉस। ऐसा ना हो कि 2-4 साल के बाद आप 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए भी परेशान हो, उसके भी मोहताज हो जाएं। आपके माता पिता घर में उन्हें सब्जी ना मिल रही हो और भैया हमारे भविष्य का हनन करने में लगे। तो उसी भैया के साथ रहिए जो आपके साथ आपके परिवार की भी जिम्मेदारी ले सके, जो आपके सुख में ही नहीं है अपितु दुख में भी खड़ा हो सके। और अड़ जाइए, सभी लोग अड़ जाइए। 60% आपका देश में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आपकी है। सभी लोग एकजुट होकर के, संगठित होकर अड़ जाइए कि हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें टेंडर चाहिए, ठेका पट्टा चाहिए। देखिए फिर कौन नहीं देता है। आप अपने हित को, अपने हक का अधिकार को पहले जानिए। तो बस बहुत लंबा नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, बस यही बोलना है कि आप सभी लोग अभी से भी, ये आपका देश है, जागरूक हो जाइए, अपने हक अधिकार को पहचान जाइए। डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, ठीक है देखिए, लेकिन राजनीति में भी आने का सपना देखिए, सदन में बैठने का सपना देखिए। आप सदन में नहीं बैठे हैं इसीलिए कोई देश को या प्रदेश को कैसे भी चला देता है। कोई व्यक्तिगत बयान दे देता है, कोई किसी को माँ बहन की गाली दे रहा है, कोई किसी को दलाल हलाल कर रहा है। वास्तविक मुद्दे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, नौकरी, सारी चीज़ें गुमनामी में चली गई।
ये तभी हैं, इसलिए हैं कि आपकी हिस्सेदारी सदन में नहीं है। तो बस अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और भी आगे इसी मुद्दे पर और भी बोलता रहूँगा हमेशा, और फिलहाल इतना ही। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले और हमको कमज़ोर समझते हैं ये सियासतदान, हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। वंदे मातरम। जय हिंद।